नमस्कार। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसके हर पात्र, हर घटना में न जाने कितने ही गहरे रहस्य छिपे हैं। और आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। देखिए, इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें रावण की शक्ति को समझना होगा। वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो था त्रिलोकी विजेता। अरे देवता तक उससे कांपते थे। कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र भी उसकी इच्छा के बिना अपनी चाल नहीं बदलते थे। मतलब उसकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। और फिर हम देखते हैं अशोक वाटिका का वो दृश्य। एक तरफ इतना शक्तिशाली रावण जिसे कोई हरा नहीं सका, और दूसरी तरफ एक अकेली स्त्री के सामने वो पूरी तरह विवश खड़ा है। वो उन्हें धमकाता है, मनाने की कोशिश करता है, पर उन्हें छूने का साहस तक नहीं जुटा पाता। आखिर ऐसा क्यों था? तो इस पहेली का जवाब रावण के आज में नहीं, बल्कि उसके अतीत में, उसके काले अतीत में छिपा है। जी हां, माता सीता से मिलने से बहुत बहुत पहले रावण ने कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे जिन्होंने उसके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक अभिशाप से। पहला अभिशाप जो उसे मिला था नलकूबर के क्रोध से। तो हुआ यूं कि एक बार रावण अपनी विजय यात्रा पर था, और तभी उसका सामना हुआ स्वर्ग की एक बेहद सुंदर अप्सरा रंभा से। वो तो अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी। लेकिन रावण ने जब अपने बुरे इरादे जाहिर किए तो रंभा ने उससे विनती की, उसे समझाया। उसने बताया कि वो कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने जा रही है। अब देखिए, कुबेर तो रावण का सौतेला भाई था, तो इस रिश्ते से रंभा उसकी पुत्रवधू यानी बहू के समान हुई, और बहू तो पूजनीय होती है। पर शक्ति के नशे में चूर रावण को कहाँ किसी मर्यादा या रिश्ते की परवाह थी। उसने रंभा की एक ना सुनी और सारी सीमाएं लांघ दी। और जब नलकुबर को इस घोर पाप के बारे में पता चला तो सोचिए उनका क्रोध किस सीमा पर पहुंचा होगा। उन्होंने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे 10 सिर 100 टुकड़ों में फट जाएंगे। ये था वो पहला बंधन जो रावण पर लगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रावण के इस पाप की गूंज सिर्फ धरती या स्वर्ग तक ही नहीं रही, ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और यही वजह बनी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली अभिशाप की। हुआ ये कि रावण के इस घिनौने काम की खबर सृष्टि के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा तक पहुंच गई। वो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें यह समझ आ गया कि रावण को जो शक्तियां मिली हैं वो अब पूरी सृष्टि के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक ऐसा विधान बनाया जो अटल था। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये एक तरह से ब्रह्मांड का नियम बन गया। उन्होंने आदेश दिया कि आज से अगर रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ तो उसके सिर नहीं फटेंगे, बल्कि वो उसी पल, उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। तो अब इन दोनों श्रापों को एक साथ रखकर देखिए। अब अशोक वाटिका का वो पूरा दृश्य एकदम साफ हो जाता है। ये सब रावण के अपने ही अहंकार का परिणाम था। तो अब आप समझ रहे हैं, रावण एक तरह से दो पार्टों के बीच पिस रहा था। एक तरफ था नलकूबर का श्राप जो कहता था कि सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और दूसरी तरफ स्वयं ब्रह्मा जी का आदेश कि वो पलक झपकते ही राख हो जाएगा। मतलब बचने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। बस इसीलिए जब भी रावण अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़ा होता था तो उसे उनका अपमान करने का विचार नहीं आता था। उसे याद आते थे अपने अतीत के वो 2 भयानक श्राप। उसे रंभा का वो भयभीत चेहरा और ब्रह्मा जी का वो क्रोध साफ साफ दिखाई देता होगा। तो असल में माता सीता को स्पर्श न करना रावण का उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था। नहीं, ये तो बस अपनी निश्चित और भयानक मौत का डर था। वो अच्छी तरह जानता था कि एक स्पर्श और सब कुछ समाप्त। और सच पूछिए तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस राजा ने तीनों लोकों को जीत लिया था वो आखिर में अपने ही किए हुए कर्मों का, अपने ही अतीत का बंदी बनकर रह गया। है ना अजीब बात? उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई।
ये पूरी कथा हमें एक बहुत गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, रावण को कोई शस्त्र नहीं रोक पाया, कोई बड़ी से बड़ी सेना नहीं रोक सके, लेकिन उसे रोका किसने? उसके अपने ही कर्मों ने। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म के विधान से बड़ा और शक्तिशाली कोई दूसरा शस्त्र है भी?